तो मैं आज भारतीय संविधान की बात करूंगी, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है और हमारे देश में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वह भारतीय संविधान के आधार पे ही इस्टेब्लिश की गई है भारत में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल में क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाँ, मैं हिंदी में ज़रा समझाना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे भाषा में समझा देती हूँ कि जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, तो हमारा जो संविधान है वो देश की जनता को समर्पित है, ना कि किसी सरकार को या किसी पूंजीपति घराने को या किसी एक समुदाय को। भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सभी को ये देश का संविधान समर्पित है। तो ओरिजिनल शक्ति और पावर कहाँ है? जनता में। तो इसलिए तो कहा गया है कि हम क्या करते हैं, जस्टिस में क्या है? सबसे पहले सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस मतलब हर तरह का जो सामाजिक अन्याय है, जैसे कि छुआछूत है और शोषण है, सामाजिक भेदभाव है, तो इसलिए उसके आधार पे हमें जस्टिस चाहिए। किसको? जनता को। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसके साथ साथ हमें आर्थिक न्याय भी चाहिए और राजनीतिक न्याय भी चाहिए। उसके बाद में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, यानी एक स्वतंत्रता या फ्रीडम चाहिए जो दी गई है भारत की जनता को अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने का, बिलीफ, उनका जो भी विश्वास है, फेथ और वर्शिप, उनको अपने विश्वास और मत के अनुसार अपनी पूजा अर्चना करने का भी अधिकार है। इसी तरह से इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता। अब अवसर क्या है, किस तरह के हैं?
मतलब पहले क्या होता है कि राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हीं के बच्चों को ही अवसर दिए जाते थे या कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही प्रिविलेज्ड प्राप्त थे। और आज क्या है, गरीब अमीर किसी में भेदभाव नहीं रहा। जब से हमारा संविधान लागू हुआ, सबको मतलब नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा और उनका संरक्षण भी किया जाएगा। वहाँ पर अगर कोई भी उनका शोषण अन्याय होता है तो उसके लिए भी आर्टिकल बना है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिला न्यायालयों में जा सकते हैं अपने जस्टिस को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में कहा गया है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी इस संविधान सभा में 26 डे यानी 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाई एडॉप्ट इन एक्ट, हमने इसको एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया, गोद लिया, इनेक्ट किया और गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमारी हो गई प्रस्तावना, उद्देशिका। अब मैं ज़रा बताना चाहूँगी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 395 हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। आज 12 भाग हो गए हैं। पहले 12 भाग हुए, उसके बाद में और बढ़ते गए, पर लेकिन जो मूल हैं वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उसके बाद में, क्योंकि हमारा संविधान बहुत ही परिवर्तनकारी है, क्योंकि समय समय पे इसमें बदलाव ज़रूरी है जनता के हितों के हिसाब से, क्योंकि हमारा संविधान रूढ़िवादी नहीं है और परिवर्तन करने की आज़ादी दी जाती है सरकारों को कि कैसे कानून बना के आप संसद पार्लियामेंट ही इसमें कानून बना के कुछ भी जोड़ सकती है और निकाल भी सकती है। तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट फर्स्ट। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या है? इंडिया कोई हिंदुस्तान नहीं है। इंडिया क्या है? दैट इज भारत। इंडिया और भारत दो नाम हैं और दोनों एक हैं। तो ये है क्या? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया भारत है और ये शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या होगा? राज्यों का संघ। दूसरे में है द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territories of the states. B. The union territories specified in the first schedule and such other territories as may be required. Admission or establishment of new states. Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। थर्ड, भारत के राज्य क्षेत्र में क राज्यों के राज्य क्षेत्र, ख पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। जय भीम दोस्तों, आज मैं इतना ही। मेरे चैनल संध्या मैम नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट। मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।